पिछले दिनों फिल्म मेकर वेत्रीमारन ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पोस्टर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया। वेत्री जो भी करते हैं वो चर्चा का विषय बन जाता है। पहले तो लोगों को लगा कि वेत्रीमारन खुद फिल्म बनाने जा रही हैं, मगर ऐसा नहीं था। वेत्री ने सिर्फ उस फिल्म के समर्थन में उसका पोस्टर शेयर किया था। इस फिल्म डॉक्यूमेंट्री का नाम है पर्ल सिटी मैसेकर। तमिलनाडु में एक जगह है जिसका नाम है तूतुकुड़ी। पहले उसे तूतीकोरिन नाम से जाना जाता था। यह शहर बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। तटीय शहर होने के कारण यहाँ बहुत सारे पोर्ट यानी कि बंदरगाह है। मगर इस शहर को मुख्यतः मोतियों के लिए जाना जाता है, जो समुद्र तट पर और भीतर पाए जाते हैं। मोतियों की वजह से तूतुकुड़ी को पर्ल सिटी यानी मोतियों का शहर कहा जाता है। तूतुकुड़ी में तांबा पिघलाने का प्लांट है, स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट। वहां रहने वाले लोग इस प्लांट का लंबे समय से विरोध कर रहे थे। पब्लिक का कहना था कि यह प्लांट उनके यहाँ के वातावरण को दूषित कर रहा है। इसकी वजह से वहां के लोगों को कई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आने लगी। कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट और तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसकी जांच शुरू की। इससे उन्हें पता चला कि स्टरलाइट वाकई तूतुकुड़ी की हवा, पानी और मिट्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। 2010 में मद्रास हाईकोर्ट के ऑर्डर पर इस प्लांट को बंद कर दिया गया, मगर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने स्टरलाइट पर 100 करोड़ का फाइन लगाया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी का फैसला भी स्टरलाइट के पक्ष में आया। इसके बाद उस प्लांट को दोबारा शुरू कर दिया गया। कुछ ही समय बाद तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने गैस लीकेज की वजह से प्लांट को बंद करने को कहा, मगर उस प्लांट को चलाने वाले ग्रुप ने गैस लीकेज की किसी भी घटना से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कभी ये बात स्वीकार ही नहीं की। मार्च-अप्रैल 2018 में ये चर्चा शुरू हुई कि तूतुकुड़ी में स्टरलाइट की ही तरह एक और स्मेल्टिंग प्लांट बनने जा रहा है। जनता पहले ही प्लांट से नाराज चल रही थी, दूसरे को कैसे बनने देती। शहर भर में मास प्रोटेस्ट शुरू हो गए। एंटी स्टरलाइट प्रोटेस्ट के 100वें दिन यानी 22 मई 2018 को प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए। 20,000 लोगों की भीड़ ने तूतुकुड़ी कलेक्ट्रेट के सामने पहुंचकर पत्थरबाजी और गाड़ियों को फूंकना शुरू कर दिया। भीड़ ज्यादा थी, उन्हें कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, मगर उससे असर न होते देख पुलिस ने फायरिंग चालू कर दी। 22 और 23 मई को हुई इस फायरिंग में कुल 13 लोगों की मौत हो गई थी। 102 लोग घायल हुए। पुलिस की लाठी से घायल हुआ एक प्रदर्शनकारी 5 महीने तक कोमा में रहने के बाद अक्टूबर 2018 में गुजर गया। इस घटना को पर्ल सिटी मैसेकर कहा गया। पर्ल सिटी मैसेकर के बाद तमिलनाडु सरकार ने स्टरलाइट प्लांट को परमानेंट बंद करने की घोषणा कर दी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सरकार के इस फैसले को दरकिनार करते हुए तमिलनाडु पोल्यूशन बोर्ड से स्टरलाइट को दोबारा चालू करवाने को कहा। फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर का है। साथ ही उन्होंने एडीएम के पार्टियों को इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट जाने का आदेश भी दिया। तब से लेकर अब तक स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट बंद है। कुछ समय के बाद तूतुकुड़ी में तकनीकी संस्थानों ने एक स्टडी की। उनकी इस जांच में यह सामने आया कि स्टरलाइट के बंद होने से पहले और उसके बाद वहां की एयर क्वालिटी में ज्यादा फर्क नहीं आया है। हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में भी उन्होंने अंतर नहीं पाया। हालांकि इस प्लांट के बंद होने के बाद कई दिक्कतें सामने आने लगी। 20,000 लोग बेरोजगार हो गए जो उस प्लांट में काम करते थे। उसके बाद तकरीबन 1 लाख लोगों का काम प्रभावित हुआ। इंडिया में अच्छी क्वालिटी के कॉपर का प्रोडक्शन कम हुआ। 2021-22 में आई कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि जिन लोगों ने स्टरलाइट को बंद करने के लिए प्रदर्शन किए, अब वही उसे खुलवाना चाहते हैं। लोग स्टरलाइट प्लांट को फिर से शुरू करवाने के लिए पिटीशन डाल रहे हैं, क्योंकि उस प्लांट के बंद होने से उनकी रोजी रोटी छिन गई और पेंडेमिक के बाद तो हालात बद से बदतर हो गए। पर्ल सिटी मैसेकर नाम की यह डॉक्यूमेंट्री 2018 में पुलिस के हाथों मारे गए लोगों के लिए न्याय की मांग के मकसद से बनाई गई है। इसमें उन लोगों के साथ बातचीत की गई है जो इस हत्याकांड के गवाह रहे। मामले को कंट्रोल करने में सरकार की असफलता पर सवाल खड़े किए गए हैं। साथ ही पब्लिक पर फायरिंग करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ सबूत की कमी पर भी बात हुई है। इस डॉक्यूमेंट्री को लिखा और डायरेक्ट किया है MS राज ने। राज से पहले मरीना पुराची नाम की डॉक्यूमेंट्री भी बना चुके हैं। ये डॉक्यूमेंट्री जल्लीकट्टू पर बैन के विरोध में मरीना बीच पर हुए प्रोटेस्ट पर बेस्ड है।
इस डॉक्यूमेंट्री को सेंसर बोर्ड से पास करवाने में मेकर्स के पसीने छूट गए थे। अब MS राज पर्ल सिटी मैसेकर लेकर आ रहे हैं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी श्वेतांक ने। मैं हूं अर्शदा। देखते रहिए लंदन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।